हेलो फ्रेंड्स, अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे क्वेश्चंस करने जाने वाले हैं कि जिनके अंदर रिवैल्यूएशंस की इफ़ेक्ट्स होगी, रिजर्व्स वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उनके जर्नल एंट्रीज और बाद में आखिर में पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो आज इस टाइप के फुल फ्लैज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये एक ऐसा आप बोल सकते हो कि आपका जनरल फ्रेमवर्क है कि अगर ये आपने समझ लिया तो सारे चैप्टर्स आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, सारे चैप्टर से ये रिलेट करेगा। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, तो ये है इलस्ट्रेशन 17। इसके अंदर दिया है कि अशोक, भीम एंड चेतन वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये उनका पुराना रेशियो है। उसके बाद फ्रेंड्स देखो, नीचे बैलेंस शीट के बाद इंफॉर्मेशन है कि अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। जब भी फ्रेंड्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है किसी भी रीज़न से, तब हमें रीवैल्यूएशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन को सेटल करना होता है। फिर क्वेश्चन में आपको दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 3 लाख रुपए है। फिर दिया है लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो फ्रेंड्स देखो, लैंड जो यहाँ पे दी हुई है 1 लाख की, उसको आपको 1,60,000 का करना है, मतलब कि 60,000 यहाँ पे बढ़ेंगे। बिल्डिंग जो 1 लाख है उसमें से 6% कम करेंगे क्योंकि उसे हमें डेप्रिशिएट करना है। फिर है क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की ज़रूरत नहीं है, तो 1 लाख में से 12,000 निकाल दोगे आप। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपके नए बैलेंस शीट में जाएगा और रिवैल्यूएशन में आपका 12,000 जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन सब चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर जर्नल एंट्री करने की बात आएगी तो लैंड भी रिवैल्यूड एट 1,60,000 है, एसेट बढ़ रहा है, तो आप वहाँ पे करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, कहाँ पे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आपने वो अमाउंट लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी जो आपकी इफेक्ट है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 6,000 से। तो देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आप लोगों ने लिख लिया, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे बिल्डिंग 6,000। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 12,000 क्रेडिटर्स जो कि आपके कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट। तो एंट्री आपकी होती क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आपने लिख लिया क्रेडिटर्स 12,000। अब फ्रेंड्स क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड आप माइनस करोगे, जो बचेगा वो आपका है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जो है वो आपको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, और ये पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले जो आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं 2 लाख, 1,50,000, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 2 लाख, 1 लाख और 50,000। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000 का, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2:1 में। तो आपने 60,000 इंटू 3/6, 60,000 इंटू 2/6 एंड 60,000 इंटू 1/6 कर लिया, जो कि आपका आएगा 30, 20, 10। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको और एक चीज़ जो करनी पड़ेगी वो क्या है? देखो यहाँ पे चेतन्स कैपिटल अकाउंट करके बोला हुआ है 50,000, और वहाँ पे अशोक्स कैपिटल। तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो पार्टनर्स आने और जाने का कर रहे हैं, इसके अंदर गुडविल का आपका एडजस्टमेंट हो रहा है। तो जो गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियोज हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्किंग नोट में दिख रहा है कि भाई अशोक, भीम और चेतन हैं, उनके ओल्ड एंड न्यू शेयर के डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें पता चलता है कि अशोक को सेक्रीफाइस हो रहा है और चेतन को गेन हो रहा है। जिस भी बंदे को गेन होता है उसको पैसा देना पड़ता है। तो देखो फ्रेंड्स, चेतन की कैपिटल अकाउंट से पैसा गया अशोक को, और अशोक को सेक्रीफाइस हो रहा था, तो
अशोक ने देखो मतलब कि पैसा अशोक लिया किससे, चेतन से, तो चेतन के अकाउंट से अशोक के अकाउंट में पैसा गया, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। अब हम वापस क्या करेंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे, और जो आया वो आया आपका बैलेंस कैपिटल। ये जो बैलेंस कैपिटल है ये आपका जाने वाला है बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के अंदर आपने जो कैपिटल फाइंड किया था वो लिख लिया। देखो ये वाला जो फाइंड आपने किया है कैपिटल, देखो फ्रेंड्स, ये 313 हाँ ये रहा 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000, तो आपने वही लिख लिया 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000। फिर क्रेडिटर्स 1,00,000 में से 12,000 कम कर दिए तो आएगा 88,000। बिल्स पेबल उतना का उतना। लैंड जो है आपने 60,000 से बढ़ा दी, बिल्डिंग 6,000 से कम कर दिया, प्लांट उतना का उतना, स्टॉक, डेटर्स, बैंक अनचेंज्ड। तो फ्रेंड्स ये तरीका है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के इफेक्ट आपने पार्टनर्स कैपिटल में भी दी, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड पे, लॉस हो तो डेबिट साइड पे। हमेशा याद रखने का वो ओल्ड रेशियो में ही होगा। उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस निकलता है वो जाता है आपके बैलेंस शीट के अंदर, और फिर आखिर में बैलेंस शीट में आप इफेक्ट दे दोगे रिवैल्यूएशन की, और अपना क्वेश्चन पूरा हो गया। गुडविल का एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। ये गुडविल का जो पॉइंट अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह पे लगना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। फिर देखो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 18 यहाँ पे दिया है कि अमर, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो फ्रेंड्स ये उनका पुराना रेशियो है। फिर हालांकि देखो क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ से दिखेगा कि ओल्ड रेशियो कुछ है और उसके बाद नया रेशियो चेंज हो रहा है, तो आपको रिवैल्यूएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर आपको दिए गए हैं एडजस्टमेंट्स। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। They also decided that reserves and profit and loss account balance be carried at the same values. अब फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट्स दिए हैं उन एडजस्टमेंट्स के आपको इफ़ेक्ट्स देने हैं, बट किस तरीके से इफ़ेक्ट देने हैं ये बेटा अभी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक सीखा था कि भाई मेमोरेंडम वाला, या जब आप एडजस्टेड एंट्री बाहर ही बाहर ख़त्म कर देते हैं, वो वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स पहले तो हम ओल्ड और न्यू शेयर का डिफरेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको न्यू माइनस ओल्ड करने का बोलता हूँ, आंसर सेम आता है। वहाँ पे माइनस में सेक्रीफाइस आएगा और प्लस में गेन आएगा, जो कि ज़्यादा लॉजिकल लगेगा और हर जगह पे वो काम आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का डिफरेंस निकालते हैं तो पता चलता है कि अखिल जी को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, अमर जी 1/10 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं और तरुण जी 1/10 का गेन। तो अब इस चीज़ का हमें सेटलमेंट करना है विदाउट चेंजिंग वैल्यूज़। तो हमें एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखना है। देखो एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स देखो दिया है स्टॉक भी इंक्रीज्ड टू 2,20,000। तो स्टॉक आपको दिया गया है 2,20,000 से बढ़ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने लिख लिया स्टॉक 20,000, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स देखो फ़ायदे नुकसान की ही जो हमारी बात होनी है वो हम देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी रिड्यूस्ड बाय, तो फ्रेंड्स फ़ायदा हो रहा है 2,000 से, तो यहाँ पे भी आपने लिख लिया 2,000। फिर फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो आपको रिवैल्यूएशन रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन दी है, आपको रिवैल्यूएशन रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दी है देखो, जिसमें आपको दिया है फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो यहाँ पे फर्नीचर है 50,000 का, उसका 20% मतलब कि 10,000। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्नीचर को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स और कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी, देखो फ्रेंड्स आपको और इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 2,70,000, वैल्यू 3 लाख दी है। 3 लाख का 2,70,000 मतलब कि 30,000 का फ़र्क पड़ रहा है, कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये लिए लिया 30,000।
तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट और डेबिट साइड का डिफरेंस निकालते हैं और आ रहा है आपका लॉस। क्या आ रहा है आपका लॉस, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या क्या एडजस्ट करना है, तो इसके अलावा फ्रेंड्स एडजस्ट करने की बात जो है उसमें आपको बोला है कि भाई रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका भी एडजस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 80,000 एंड 30,000 80,000 एंड 30,000 आपको रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहे हैं, वो भी फ्रेंड्स आपने यहाँ पे लिख लिया। और दूसरी एक चीज़ आपको यहाँ पे बोला हुआ है फर्म की गुडविल जो कि है 1 लाख की। फ्रेंड्स आप मतलब कि इंडिविजुअली 1 लाख का 1/10 निकाल के कैलकुलेशन करो या फिर यहाँ पे करो, सेम ही बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखो वो भी हमने वहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो जो भी मतलब कि एडजस्टमेंट करने का अमाउंट है वो निकल के आ रहा है आपका 1,92,000 का। और ये 1,92,000 का ये गेन सेक्रीफाइस वाला अमाउंट 10% जो कि हो जाता है 19,200 जिसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमार्स कैपिटल अकाउंट 19,200। तो फ्रेंड्स ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बैलेंस शीट वैल्यूज़ फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रहेगी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप पाओगे कि बैलेंस शीट वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, बैलेंस शीट टोटल भी सेम रहेगा, ठीक है। फ़र्क कहाँ पड़ना है, तो फ़र्क सिर्फ आपकी एडजस्टमेंट एंट्री में पड़ना है और कहीं पे भी पड़ना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो 19th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पार्थ रमन एंड जायसा आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 और रेशियो वो चेंज कर रहे हैं पहले अप्रैल से 2:5:3 का। The balance sheet showed a debit balance of 4,000 in the profit and loss account, balance of 36,000 general reserve and a balance of 12,000 workman compensation reserve। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस तो वो लॉस है, फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व जो कि आप बांट देते हो और वर्कमैन कंपेंसेशन आता है। तो खास करके देखो यहाँ पे आपको देख लेने का कोई क्लेम तो नहीं है। हाँ फ्रेंड्स देखो क्लेम है 12,000 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, बट क्लेम जो है वो 20,000 रुपये का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको 8,000 से लायबिलिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन में 8,000 से इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स चलो इन सब चीज़ों के भी नेट इफेक्ट्स देते हैं किस तरीके से होते हैं, ठीक है। ओके देखो फ्रेंड्स तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जनरल रिजर्व को बांट दिया और रिवैल्यूएशन देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था 12,000 का, चाहिए थी 20,000 की लायबिलिटी तो 8,000 से रिवैल्यू करना पड़ा। फिर स्टॉक, तो स्टॉक में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे स्टॉक में आपको बोला है बुक वैल्यू 40,000 है, वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 8%, तो 8 4 ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आ गया 3200, तो आपको स्टॉक जो है उसकी वैल्यू कम करनी थी, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। उसके बाद आपको बोला हुआ है कि क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने कंबाइन एंट्री की है, क्रेडिटर्स कम किए हैं, साथ में इसके बाद एक एडजस्टमेंट है आपका कि वर्कमैन वाला तो हो गया। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 38,000 है, वैल्यूड 40,000 पे हो रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट। तो क्रेडिट क्योंकि क्रेडिटर्स क्योंकि कम हुए तो हमने डेबिट किया था, और इन्वेस्टमेंट क्योंकि बढ़े तो हम डेबिट करेंगे। तो इन दोनों की कंबाइन एंट्री हमने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो होता है वो होता है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवैल्यूएशन के जो डेबिट साइड वाले अमाउंट्स हैं उनका टोटल और क्रेडिट साइड वाले अमाउंट का टोटल करोगे और डिफरेंस निकालोगे तो आएगा प्रॉफिट, जिसको आपको पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आखिर में आपका एडजस्टमेंट आता है गुडविल का। गुडविल का एडजस्टमेंट आप गेन सेक्रीफाइस रेशियो में करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रेशियो का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पता चलता है कि बंदे का सेक्रीफाइस 3% और दोनों का मिल के गेन है 2/10 1/10 का। तो आप फ्रेंड्स इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो गुडविल का अमाउंट आप निकालोगे 310 करके और उसको 2/10 और 1/10 मतलब कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो कि आपका आएगा 15,200 और 7,600
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिख लिया 15,200 and 7,600 और अपना क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होगा। फ्रेंड्स गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रैक्टिस चाहिए होगी, बच्चे काफ़ी गलती करते हैं उसमें, तो आप लोगों को वहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक अगर आपको आ गया तो पार्टनरशिप में फुल मार्क्स ऐसा मान के चलने का, अब तक जो किया वो और ये वाला टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। थैंक यू।